आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा, महाराष्ट्र की जनता का वर्तमान चुनाव में क्या मूड है। देखिए, जनता जो होती है वो चेहरा नहीं देखती। जनता भी अपने लिए सरकार द्वारा और सरकार के नुमाइंदों द्वारा किए गए कामों को देखती है, और जो विकास का काम करेगा, जनहित का काम करेगा, जन कल्याण में खड़ा रहेगा, जनता उसी का साथ देती है। सवाल ये नहीं उठता कि कौन को किस दल का है, किस दल का है। जनता देखती है कि उन्हें क्या मिला। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पिछले 10 साल से विकास की एक जो गंगा बह रही है, तरह तरह के काम जो विकास के हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं जो आज तक बहुप्रतीक्षित थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, चुनाव का माहौल है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद आपने देखा 22 जनवरी का दिन आया जब प्रभु रामलला अपने नए भव्य मंदिर में स्थापित हुए। उसी तरह से कई काम हुए। काशी का आपने देखा, मथुरा की बात चल रही है, और जो जनता देश की आस्था का विषय है वहाँ पे मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर तो काम किया। उसी तरह से जब से 2022 जून में ये वर्तमान सरकार राज्य में भी आई है, बड़ी तेज़ी के साथ शिंदे जी के नेतृत्व में, फडणवीस और अब 6-7 महीने से अजित पवार जी के साथ से भी काम हो रहा है। जैसे अटल सेतु आपने देखा, एक लाइफलाइन बन गया मुंबई और रायगढ़ के बीच में। आपने कोस्टल रोड देखा जो आगे चल करके अब साल भर के अंदर आप देखेंगे कि मुंबई में जो शहर के अंदर जो प्रवास है लोगों का, कितना कीमती समय बचेगा जब बोरीवली से आप नरिमन पॉइंट तक पहुंचेंगे, या वर्तमान में वर्ली से मरीन ड्राइव आप 8 मिनट में पहुंच जाते हो। ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एक दूरदृष्टि के साथ वर्तमान राज्य सरकार ने किया है, उसी तरह से कई सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण हो जाता है, वहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, स्कूलें बंद करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वायु प्रदूषण मुंबई शहर में थोड़ा सा कोई खतरे की घंटे से ऊपर जाने लगा, शिंदे जी ने एक दूरदृष्टि करते हुए मीटिंग ली विशेषज्ञों के साथ, और खुद हाथ में झाड़ू पाइपलाइन लेकर के हर शनिवार रविवार महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ क्लीन ड्राइव जिसे कहते हैं, हर शनिवार रविवार वो विभिन्न इलाके में पहुँचे, वहाँ पे साफ़ सफाई की, किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, और नतीजा ये हुआ अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आई कि मुंबई की प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है वो कम हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं जो जनता के गले उतरती है। जनता ये नहीं देखती कल आप किस दल में थे, आज किस दल में है, कल किस नेता के साथ थे, आज आप किस नेता के साथ। जनता देखती है आप हाउ आर यू डिलीवरिंग, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप क्या उनके हित में काम कर रहे हैं, उनके कल्याणकारी काम। आज वो जो महिलाएं आपने देखा 2.5 साल पहले शिंदे जी के पहले जो सरकार थी उस समय महाराष्ट्र की स्टेट रोडवेज जो है नुकसान में चल रही थी, पगारें कर्मचारियों की नहीं दी जा रही थी, वो आंदोलित थे। लेकिन आज आपने देखा वो प्रॉफिट में भी आ गई स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, और प्लस महिलाओं को 50% कंसेशन देने का काम, बुजुर्गों को फ्री टिकट का काम, तमाम इस तरह की योजना है। आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में जाएं, जैसे कोकण में चले जाएं, विदर्भा में चले जाएं, मराठवाड़ा में चले जाएं, वहाँ जो स्थानीय लेवल पर किसानों की जो समस्याएं हैं वहाँ सलाहकार बोर्ड बनाकर उन किसानों की समस्याओं को उचित तरीके से सामना करने का, उनको हल करने का, किसानों को किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, किसानों को उन फसलों को लेकर किस तरह से ट्रेन किया जाए, उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए। ये जो एक सोच है वर्तमान सरकार और उसके नेतृत्व की, वो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र को एक नई दिशा देगी। और ये जो विकास का कार्य हो रहा है हर वर्ग को, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, शिक्षा नीति के बारे में भी इस तरह से लगातार काम हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो भारत की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार काम महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये कुल मिला के जो विभिन्न तरीके के जो काम हैं जो विकास और जन कल्याण से जुड़े हुए हैं वो महाराष्ट्र के वर्तमान सरकार को निश्चित रूप से जनता के नज़दीक पहुँचाती है। और जनता के एक आने वाले चुनाव में आप देखेंगे उनके आशीर्वाद के स्वरूप, उनके विश्वास के स्वरूप आने वाले ये जो हमारे चुनाव हैं जिसके 3 दौर हो गए, 3 दौर में बहुत अच्छी तरह से चुनाव हुआ है। करीब मतदान निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो माहौल था, जो लोगों का मूड था, जो लोगों का रिएक्शन था, उसको देखते हुए लगता है जो 3 दौर जो ऑलरेडी हो गए हैं और दो दौर जो और होने वाले हैं, निश्चित रूप से पूरे 48 सीटों में से करीब कम से कम 45 सीटों पे ये एनडीए जीतेगा। और मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें अपना बिल्कुल मजबूती के साथ योगदान करेगा। ये पूर्ण हमारा आत्मविश्वास